तो पहला ये बताया था लास्ट क्लास में कि जो स्टार्ट किया था वेव्स, कि वेव क्या है? वेव एनर्जी का ट्रांसफर है, एनर्जी एंड मोमेंटम का ट्रांसफर है विदाउट ट्रांसफर ऑफ मीडियम पार्टिकल। कि कोई भी मीडियम पार्टिकल मूव नहीं करता है बट एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। तो जैसा कि हम देख लेते हैं कि एयर में है, एयर में कोई बोल रहा है तो सुनने वाले के पास एनर्जी पहुंच गई और एयर का फ्लो नहीं हुआ, तो इस टाइप के मोशन को बोलते हैं वेव मोशन। और वेव मोशन एग्जिस्ट करने के लिए किसी भी मीडियम की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसके पास इलास्टिसिटी और इनर्शिया की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी रिक्वायर्ड है, क्यों? क्योंकि वो डिफॉर्म करने पे अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को मेंटेन कर ले, इसलिए इलास्टिसिटी रिक्वायर्ड है। और इनर्शिया मतलब हम उसको काइनेटिक एनर्जी दे पाए, उसका कुछ मास होगा तभी हम एनर्जी दे पाएंगे, तो वो एनर्जी को वो ट्रांसपोर्ट कर देगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारी टाइप ऑफ वेव। तो वेव के जो टाइप हैं वो ये सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, कई सारे अलग अलग बेसिस के ऊपर हैं। मीडियम रिक्वायरमेंट के बेसिस पे कि अगर मीडियम रिक्वायर्ड होगा तो उस टाइप के वेव को बोलेंगे मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव के एग्जांपल जो है वाटर सरफेस पे वेव है, रिपल वेव है, साउंड वेव है, वेव इन ए स्ट्रिंग है। उसके बाद जिसके लिए मीडियम नहीं रिक्वायर्ड है, मीडियम जिसके लिए नहीं रिक्वायर्ड है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और लाइट वेव। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मीडियम पार्टिकल, उसके बेसिस पे जानते होंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है? व्हेन पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी, इसका एग्जांपल लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल क्या है? साउंड वेव। साउंड वेव व्हेन पार्टिकल वेलोसिटी, पार्टिकल का मोशन जो है और वेव की जो वेलोसिटी है वो दोनों सेम डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में हो और एंटी पैरेलल हो, ऐसे केस में हम बोल सकते हैं कि वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ट्रांसवर्स वेव पार्टिकल वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ वेव वेलोसिटी। तो वेव वेलोसिटी का मतलब क्या है? इट इज द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। तो जिस डायरेक्शन में एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे कि वो है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव के एग्जांपल है हमारे स्ट्रिंग वेव है और रिपल वेव है। रिपल वेव कौन सा? जो वाटर के सरफेस पे होता है। और लाइट वेव है, लाइट वेव में जानते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, ई नॉट और बी नॉट। तो जो और ये है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहाँ पे भी जो डायरेक्शन है ऑफ प्रोपोगेशन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करता है, यहाँ पे या मैग्नेटिक फील्ड से ऑसिलेट करता है, ऐसे हो सकता है। डायरेक्शन वाइज तो दोनों परपेंडिकुलर होंगे। लाइट वेव है, स्ट्रिंग वेव है, कोई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को अगर इस एंड से कोई जो है ऑसिलेट करा रहा है तो वेव उसमें जो प्रोपोगेट हो रही है दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग वेव, और वो भी क्या है? ट्रांसवर्स वेव ये। अब फिर बहुत सिंपल कैटेगरी है यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर कि किस ତିନି ଦିନକୁ ଘୁରୁଛି ମୋ ଆଖି ଆଖି କଥା ହଉଛି ମୋର ସେଇଟା ଲିଷ୍ଟ ବି ନେଇ ଆସେ ଲିଷ୍ଟ ଲେଖିଲେ तो डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर कि जिस डायरेक्शन में एनर्जी ट्रांसफर होती है उसके बेसिस पे कैटेगरी। तो डायरेक्शन से हम बोल सकते हैं कि हमारे 3 टाइप के हो जाएंगे। एक होगा 1 डायमेंशनल वेव, 2 डायमेंशनल वेव एंड 3 डायमेंशनल वेव। तो जैसे वेव इन ए स्ट्रिंग किसी एक स्ट्रिंग में है वो जो है 1 डायमेंशनल वेव है। 2 डायमेंशनल वेव मतलब वाटर के सरफेस पे जो वेव है रिपल वेव। 3 डायमेंशनल वेव जैसे रूम में कोई चिल्ला रहा है, साउंड वेव है। लाइट है, बल्ब ऑन किया चारों तरफ जो एनर्जी का ट्रांसफर होगा, तो ये 1D 2D और 3D वेव हो जाएगा। तो हमें पढ़ना है मोस्टली हम क्या पढ़ते हैं कि हम पढ़ेंगे मैकेनिकल वेव। जो भी पढ़ेंगे 2 टाइप के वेव हमें पढ़ने हैं, वेव इन अ स्ट्रिंग और साउंड वेव। ये पढ़ना है हमारा जो कंसर्न है, जो स्कोप है। तो ये दोनों जो है मैकेनिकल वेव है, एक लॉन्गिट्यूडनल है और एक लॉन्गिट्यूडनल है, ये लॉन्गिट्यूडनल है, और एक ट्रांसवर्स वेव है। और 1 डायमेंशनल में 1 डायमेंशन, इसीलिए हम बोलते हैं प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव, प्लेन का मतलब है कि एनर्जी जो है एक डायरेक्शन में ट्रांसफर होगी। तो ये कैटेगराइजेशन था, सिंपल जस्ट बेसिक पॉइंट। अब एक चीज और है, वेव फंक्शन। ठीक है,
तो वेव फंक्शन के बारे में एक पॉइंट बताऊंगा, बहुत आसान है, कि जैसे जो सोर्स का फंक्शन होगा वही जो है उसी के ऊपर डिपेंड करेगा वेव फंक्शन। समझ में नहीं आया होगा कि वेव फंक्शन देता क्या है। वेव फंक्शन हमें देता है डिस्प्लेसमेंट। वेव फंक्शन हमें क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। किसका देता है? मीडियम पार्टिकल का। मीडियम पार्टिकल का एट एनी एक्स एंड एट एनी टाइम टी। कि कोई मीडियम में पार्टिकल है, जैसे मान लो यहाँ से जो स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग एक एंड से अटैच है और यहाँ पे एक पर्सन है जो कि इसको जग दे रहा है, इसे ऑसिलेट करा रहा है। तो यहाँ वाला जो पार्टिकल है, ये यहाँ से इस एंड को x इज इक्वल टू 0 लेते हैं। यहाँ वाला जो पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा किसी मोमेंट पे, कितना होगा, वो हमें वेव फंक्शन से पता चलेगा। वेव फंक्शन से पता चलेगा कि अगर हमें फंक्शन पता होता है उसमें x पुट कर देंगे, t पुट कर देंगे, मतलब वहां से 1 मीटर पे 1 सेकेंड पे कितना है, 2 मीटर वाला x और t पुट करने से हमें मीडियम पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट आएगा। पहला पॉइंट कि वेव फंक्शन जो है वो मीडियम पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट देता है। बहुत बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करना है, ज्यादा नहीं। अब ये वेव फंक्शन की एक खास बात होनी चाहिए कि वेव फंक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, तो ये जो है वो फाइनाइट होना चाहिए। फाइनाइट होना चाहिए मतलब ऐसा फंक्शन जो कि इनफाइनाइट ना हो, इनफाइनाइट ना हो। अब क्या है, जैसे मान लो क्या ये वेव फंक्शन हो सकता है, इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, इसमें क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाएगा कि दो तीन इक्वेशंस दिए हुए होंगे, उसमें से पूछा जाएगा कि कौन सा इक्वेशन वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकता है। अब जैसे मान लो कि यहाँ से 1 बाई ऐसा लिखा जाता है 2x माइनस टी, 2x-t, ठीक है, 2x-t। अब इसमें देखोगे कि x इज इक्वल टू 1/2 पुट करें, x इज इक्वल टू 1/2 पुट करेंगे और t इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो क्या ये वेव फंक्शन रिप्रेजेंट कर सकता है? नहीं, क्योंकि ये तो डिस्प्लेसमेंट बताता है किसका, मीडियम पार्टिकल का, पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट बताता है, अब वो इनफाइनाइट तक नहीं जा सकते। तो पहला बात है कि वेव फंक्शन डिस्प्लेसमेंट बताता है और उसको फाइनाइट होना चाहिए। अब वो वेव का फंक्शन है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि वेव फंक्शन डिपेंड्स ऑन सोर्स फंक्शन। देखो वो बहुत आसान चीज है, ये रट रट के भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा बस एक स्टेटमेंट समझ लेना है। तो लॉजिकली आया तो नहीं आया तो बहुत अच्छी बात, नहीं आया तो भी अच्छी बात, कि वेव फंक्शन डिपेंड्स ऑन सोर्स फंक्शन। जो वेव फंक्शन है, दिस वेव फंक्शन डिपेंड्स ऑन सोर्स फंक्शन। ये सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। सोर्स मतलब जैसा यहाँ पे ऑसिलेट कराने वाला होगा, जैसा आदमी यहाँ पे ऑसिलेशन देगा वैसा ही जो है इसमें ऑसिलेशन प्रोपोगेट करेगा। कोई जो है इस तरीके का ऑसिलेशन दे रहा है, बड़ा बड़ा ऐसे ज्यादा एम्पलीट्यूड का, उसी टाइप का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जाएगा। मतलब इस एंड को किसी ने 2 सेंटीमीटर तक डिस्प्लेस कराया, तो ये पल्स जो जनरेट होगी वो पल्स धीरे धीरे यहाँ पे पहुंचना स्टार्ट करेगी, और इसका भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 2 सेंटीमीटर ही होगा। तो जैसा सोर्स होगा वैसा ही वेव जनरेट होगी, जैसा सोर्स वैसा डिस्टर्बेंस। तो जैसे बोलने वाला होगा वैसी टाइप की फ्रीक्वेंसी, वैसी टाइप की वेव जनरेट होगी। तो अब देखो लास्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि मान लिया यहां से एक पल्स जनरेट हुई, यहां पे एक पल्स जनरेट हुई और ये पल्स इसके पास पहुंची। कितने, इस पल्स की स्पीड है v, मतलब वेलोसिटी ऑफ वेव है v। वेलोसिटी ऑफ वेव क्या बताता है, एनर्जी ट्रांसफर, रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, किस रेट से एनर्जी जा रही है। तो यहां से अगर v स्पीड से इसके पास पहुंचना है तो इस डिस्टरबेंस को यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लग जाएगा, तो जो टाइम लगेगा दैट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस तो है x डिवाइडेड बाय स्पीड, x बाई v। मतलब t इज इक्वल टू 0 पे स्टार्ट किया और यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो अब हमें पता है कि यहाँ से जो सोर्स है वो सोर्स ऐसे इसको हिला रहा है, इस एंड को ऑसिलेशन दे रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, ऐसे है, इस एंड को ऐसे ऐसे जो ऑसिलेट करा रहा है कंटिन्यूअसली। ये है उसका फंक्शन।
इसको मान लो समझने के लिए ऐसा ये सोर्स का फंक्शन है, नोटेशन अलग अलग है, नोटेशन टी हमने इसके लिए लिया है, इसको उस टाइम को डिनोट करने के लिए ये ले लिया। अब पूछा कि भाई कितने बजे, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक जाने में हमें लग गए आधे घंटे, 30 मिनट्स, ठीक है। अब देखो सिंपल लैंग्वेज, जैसे हमें फाइंड करना है अभी 7 o'clock पे, हमें क्या फाइंड करना है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पी वाई पी कब, एट 7 PM हमें चाहिए, क्योंकि वेव फंक्शन क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट बताता है मीडियम पार्टिकल का। तो यहाँ का डिस्प्लेसमेंट वही होगा जो यहाँ से दिया गया होगा, सोर्स ने जो दिया वही पहुंचेगा इसके पास। तो सोर्स से यहाँ आने में कितना टाइम लगता है, ½ hour। तो ये सोर्स का डिस्टरबेंस के बराबर होगा, कौन सा डिस्टरबेंस, जो 6:30 पे हुआ था। 6:30 क्यों लिया, क्योंकि ½ hour यहाँ से यहाँ तक लगता है, तो जो डिस्टरबेंस आधे घंटे पहले यहाँ पे होगा वही यहाँ पे पहुंचेगा, तो वही पहुंचेगा। तो अब सोर्स का तो हम बता सकते हैं, सोर्स का इक्वेशन क्या है, सोर्स का इक्वेशन है y = ft। तो वेव फंक्शन क्या होगा, वेव फंक्शन इज इक्वल टू सोर्स के फंक्शन में से, तो क्या किया हमने, अभी के टाइम में से जितना टाइम जाने में आने में लगा उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। मतलब कि यहां से जो टी डैश है या जो भी टाइम टी लेते हैं अभी का प्रेजेंट टाइम में से सब्ट्रैक्ट कर देना है x/v टाइम। आई बात समझ में, किस मीडियम का वही डिस्प्लेसमेंट होगा जो t/v टाइम पहले, x/v टाइम पहले सोर्स का रहा होगा। सोर्स का फंक्शन हमें नोन है तो उसमें हम पुट कर देंगे। तो सीधे सीधे ये देखोगे कि सोर्स से वेव फाइंड करने के लिए रिप्लेस t/t - x/v, ये भी तुम्हें जरूरत नहीं बहुत ज्यादा, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है, हार्मोनिक वेव। तो हार्मोनिक वेव में हमारा सोर्स जो है उस एंड को क्या करा सकता है, केवल एसएचएम करा सकता है, ए साइन ओमेगा टी। तो टी को रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी - x/v। फर्दर लिख लेंगे ए साइन ओमेगा टी -ओमेगा x। किसी को भी कोई भी डाउट होगा तो बोलोगे, ओमेगा x डिवाइडेड बाई v, और ये ओमेगा बाई v इज इक्वल टू के इज इक्वल टू ओमेगा बाई v, ओमेगा बाई v। तो यहाँ के हो जाएगा एंगुलर वेव नंबर, के इज कॉल्ड एंगुलर वेव नंबर, या वेव की जो स्पीड हो जाएगी दैट इज हो जाएगी ओमेगा बाई के। वेव की जो स्पीड है ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू ओमेगा बाई के। तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस माइनस के एक्स। इसका एक दूसरा फॉर्मेट भी है, दूसरे फॉर्मेट में भी हम इसको लिख सकते हैं, जैसे ये इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे, ये जो है 2π/λ, के इज इक्वल टू 2π/λ भी है एंगुलर वेव नंबर, ये है एंगुलर वेव नंबर, यहाँ से हमने पुट कर दिया। साइन ऑफ ओमेगा एंड के इज अपोजिट देन द स्पीड, देन पार्टिकल इज मूविंग और वेव इन मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव में जा रहा था तो बीच में क्या आया था, यहाँ पे माइनस आया था, ये माइनस आया। मतलब अगर ऐसा लिखा हुआ है, कोई भी इक्वेशन एक ले लेते हैं, y इज इक्वल टू, ये आता है भाई ये क्वेश्चन ध्यान से, 2sin 4t, ये हो जाएगा 4t - 2x, ऐसा। पूछा व्हाट इज द स्पीड ऑफ वेव, ये जो है सेंटीमीटर में है, x जो है वो सेंटीमीटर में है, और y जो है सेकेंड में है, यूनिट यूनिट दे रहा है, सेकेंड में है, और ये भी सेंटीमीटर में है। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, तो यहाँ पे ये समझना है कि कभी भी दोनों के साइन अगर अपोजिट हो, मतलब कि यहाँ पे माइनस हो और यहाँ पे प्लस हो, या यहाँ पे माइनस हो यहाँ प्लस हो, कुछ भी, कि जब ये दोनों टर्म के एक्स एंड ओमेगा टी के साइन अपोजिट हो तो डायरेक्शन ऑफ मोशन है पॉजिटिव। अगर यहाँ पे प्लस होता तो वेव किस डायरेक्शन में जा रही होती, नेगेटिव एक्स में। तो हम मान लेते हैं प्लस ही मान लेते हैं, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन, वेव इज गोइंग अलोंग, किसके अलोंग जा रहा है, नेगेटिव एक्स में। व्हाट इज द स्पीड ऑफ वेव, ये टर्म क्या होगा के, ये टर्म क्या होगा ओमेगा। तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड माइनस माइनस नहीं सोचना है, स्पीड इज इक्वल टू ओमेगा बाई के, हो जाएगा 4/2।
ओमेगा बाई के 4 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्पीड हो जाएगी। व्हाट इज द वेवलेंथ? वेवलेंथ फॉर्मूला याद रखना है, के एक्स, ये 2 इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू पाई वाट, पाई सेंटीमीटर। वेवलेंथ क्या होती है? इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑफ सेम फेज। सेम फेज के दो पार्टिकल अगर होंगे, कि जैसे अगर हम इसमें डिनोट करेंगे, अगर इस वेव को, इसको एक जनरल हम ऐसे मानते हैं, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है, साइनोसॉइडल वेव पढ़ना है, तो इसमें इसमें से ये जो पाई सेंटीमीटर है वो क्या होगा, सेम फेज के पॉइंट। सेम फेज के पॉइंट कौन कौन से पॉइंट जो है सेम फेज में है, जो एक वेवलेंथ के गैप पे होंगे। ये और सी जो है वो सेम फेज में है, बी और डी क्या है, वो सेम फेज में है, क्योंकि दोनों के बीच में गैप क्या है, लैम्डा का गैप है। मतलब एक वेवलेंथ के बाद के पार्टिकल्स सेम फेज में होंगे। सेम फेज का मतलब कल बताया था कि डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम हो और उनकी पोजीशन सेम हो, पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम हो। तो ये हो जाएगा कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वेव की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी भी यहाँ से कंपेयर कर लेंगे। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई, ओमेगा कंपेयर करके निकाल लेंगे। तो डायरेक्शन फाइंड कर लिया, ये सारा फाइंड कर लिया, ये सेम फेज हो जाएगी। कोई पूछेगा कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द एनी रिक्वायर्ड पार्टिकल, हमें एक्सेलेरेशन फाइंड करना है। तो एक्सेलेरेशन फाइंड करने का मतलब ये क्या दे रहा है, पार्टिकल की वेलोसिटी। तो एक्सेलेरेशन फाइंड करने के लिए, वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम इसको लिख लेते हैं ऐसे, डेल वाई बाई डेल टी। डेल वाई बाई डेल टी कुछ नहीं है, डिफरेंशिएट करना है। जैसे यहाँ पे अगर हम डिफरेंट वेलोसिटी का फंक्शन लिखना चाहेंगे, तो ये समझ में आना चाहिए कि इस साइन का तो कॉस ही हो जाएगा, और फिर चेन रूल से फिर से फर्दर हम डिफरेंशिएट करेंगे, एज्यूमिंग एक्स कांस्टेंट। डेल का मतलब है कि एक्स को कांस्टेंट एज्यूम करते हुए हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हो जाएगा 2, कोफिशिएंट आएगा इससे डेल वाई बाई डेल टी, तो ये हो जाएगा 8 कॉस 4t प्लस 2x। अब इसमें कोई भी टाइम या एक्स पुट करके हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ये हो जाएगा वेलोसिटी का फंक्शन, ऐसे जो एक्सेलेरेशन का फंक्शन। तो हमारे बेसिक पैरामीटर्स डायरेक्शन, स्पीड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, टाइम पीरियड, ये सारी चीजें इस इक्वेशन को देख के हमें फाइंड करना है। कई बार देखो यही चीज है, यहाँ से ये भी एक फॉर्मेट है, ये भी एक फॉर्मेट है। क्या किया, ओमेगा को, के को लिख लिया 2 पाई बाई लैम्डा, और ओमेगा को लिख लिया 2 पाई बाई टी। ऐसा लिखने के बाद फिर उसको यहाँ पे कंपेयर करके फाइंड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज है। तो ये था वेव की बेसिक प्रॉपर्टी। तो अब इसमें एक तो बेसिक इक्वेशन रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे कि कौन कौन सा है। अब इसके बाद ये जो डॉपलर है, ये थोड़ा सा ऑर्डर रिवर्स हो गया है इसमें नोट्स में, वैसे डॉपलर हम लोग आज ही पढ़ लेंगे। अब स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव, ट्रांसवर्स वेव में इसके बाद एक इक्वेशन होता है, एक हम जनरल इक्वेशन यहाँ पे लेते हैं। क्वेश्चन आता है कि हमें फाइंड करना है, ये तो स्पीड वाली चीज़ें बहुत आसान है, कि किसी डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है वेव, और किसी पार्टिकल की हमें डायरेक्शन बतानी है। हाँ, ये जो इक्वेशन है, इसके बाद नेक्स्ट है हमें ये, जैसे एक ऐसा दिया हुआ है कि ये है वेव। अब यहाँ पे ये देखो फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। देखो इक्वेशन से बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। इक्वेशन ऐसे ही, तुम्हें क्या समझना है, टाइम का भी फंक्शन है, एक्स का भी फंक्शन है। अगर हम इसको t को कांस्टेंट कर देते हैं, t को कांस्टेंट कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, y वर्सेस x का ग्राफ। x है क्या, x है पार्टिकल की पोजीशन, जैसे कि अभी बताया था, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में यहाँ से x जो है पार्टिकल की लोकेशन बताता है, ये पॉइंट P है, तो पार्टिकल की लोकेशन को बता रहा है। तो अगर हम टाइम कांस्टेंट करते हैं,
तो जो y इज इक्वल टू एफ एक्स ग्राफ है वो क्या बताता है? स्नैपशॉट। स्नैपशॉट मतलब फोटो खींच लिया किसी ने, स्नैपशॉट ऑफ मीडियम एट एनी टी, किसी टाइम टी पे किसी ने फोटो खींच लिया है। तो सारे पार्टिकल जहाँ पे सब मूव कर रहे होंगे, जैसे मान लो कि रोड पे सभी प्लेटफॉर्म पे सब मूव कर रहे हैं इधर उधर सारे पार्टिकल, किसी ने फोटो खींचा, तो सारे पर्सन की क्या होगी, लोकेशन आ जाएगी किसी इंस्टेंट पे। तो वो हमें वाई वर्सेज एफ एक्स ग्राफ क्या देता है, सबकी लोकेशन। और अगर हम एक्स कांस्टेंट कर देते हैं, तो एक्स कांस्टेंट अगर होगा तो y इज इक्वल टू जो एफ टी होगा वो क्या देगा, y इज इक्वल टू एफ टी जो फंक्शन हमें मिलेगा वो किसी गिवन पार्टिकल का, x फिक्स कर दिया मतलब अब ये x इज इक्वल टू 1 मीटर मतलब p फिक्स हो गया। तो पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ y इज इक्वल टू एफ टी क्या, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी वन पार्टिकल, एनी वन, किसी एक की, और ये सबकी किसी गिवन टाइम पे। जैसे मान लो हमने y इज इक्वल टू एफ एक्स, ऐसे स्ट्रिंग में कोई एक पल्स है, ऐसे स्ट्रिंग में एक पल्स जा रही है और वो पल्स ऐसे है, ठीक है। ध्यान से ये समझोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसे पल्स जा रही है। अब इसमें पूछा हुआ है कि हमें बताना है कि ये पॉइंट ए है, बी है और सी है। कोई आंसर देना चाहेगा तो दे सकता है। इसमें बताना है कि ए बी सी डी की, या सिर्फ ए की पहले बता दो और वैसे ही सारे बता देना, कि ए बी सी डी की डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल किस डायरेक्शन में है, और एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल किस डायरेक्शन में है। डायरेक्शन बताना, अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड। तो ए की जो है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या है, जल्दी से कोई भी आंसर, कुछ भी। कोई आंसर, कोई आंसर। अच्छा, यहाँ पे जो वेव है वो राइट की तरफ जा रही है, वेलोसिटी ऑफ वेव, राइट वर्ड है। तो कभी भी अगर ये पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे कि इसको, इस पल्स को, एक है मैथमेटिकल इक्वेशन जो कि हमें डिराइव करके लिखना है, बट क्विक आंसर देने के लिए हम डायरेक्शन देखेंगे वेव की और इसको स्लाइटली शिफ्ट करके ड्रॉ कर लेंगे कि अगर नेक्स्ट इंस्टेंट पे ये वेव राइट वर्ड जा रही है तो ये हो जाएगी, उसके पल्स को शिफ्ट कर देंगे। मतलब वेव यहां से आ गई, अगर लेफ्ट में जा रहा होगा तो इस पल्स को थोड़ा सा इधर शिफ्ट करते, थोड़ा सा शिफ्ट करके ड्रॉ कर देना है और ये लाइंस को ज्वाइन कर देना। मतलब अगर वेव को ऐसे से ऐसे होना है तो पार्टिकल को ऐसे से ऐसे जाना है। तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी डाउनवर्ड, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी अपवर्ड, इसकी वेलोसिटी भी हो जाएगी अपवर्ड, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी अपवर्ड और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी डाउनवर्ड। तो ये सारे पार्टिकल हैं और सारे पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, ऑल द पार्टिकल्स आर परफॉर्मिंग एसएचएम। तो एसएचएम परफॉर्म करते हैं क्योंकि ये साइन कॉस का ही फंक्शन है, तो सारे पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करते हैं। तो एसएचएम में एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल किधर होता है, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजिशन। तो यहाँ पे जो है मीन पोजिशन के तरफ ही इसकी ये डायरेक्टेड होगा। तो एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन इस कलर से दे देते हैं। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड ही है, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इसकी डायरेक्शन एक्सेलेरेशन भी डाउनवर्ड है। मीन पोजीशन तो यही है और ये इधर भी है और ये इधर भी है, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि किस डायरेक्शन में कौन जा रहा है ये बता दो, तो अकॉर्डिंगली जो है इसको बता दोगे। अब यही चीज मैथमेटिकली यहाँ पे डिराइव्ड है, मैथमेटिकली यहाँ पे डिराइव्ड है कौन सा, कि हमने जो इक्वेशन लिया है वो डेरिवेशन देखने की जरूरत है कि y लिया है, y को पहले हमने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो डिफरेंशिएट किया तो t को कांस्टेंट, तो यहाँ से माइनस के आ जाएगा, कोफिशिएंट आ जाएगा और ये आ जाएगा। फिर हमने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो t का कोफिशिएंट आ गया, a ओमेगा आ जाएगा। डिफरेंशिएट किया, दोनों को डिवाइड कर दिया, तो हमारे पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी में रिलेशन आ गई, vp इज इक्वल टू माइनस ऑफ vw tan थीटा। ठीक है, tan थीटा क्या है, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, dy बाई dt क्या देता है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है कि जैसे दिया हुआ है कि वेव की वेलोसिटी हम फाइंड कर सकते हैं, हमारे पास फार्मूला है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी बताओ। जैसे वेव की वेलोसिटी है 10 सेंटीमीटर, तो पूछा कि भाई ये जो ए पार्टिकल है,
ए पार्टिकल के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताओ। तो यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई टेंजेंट ड्रॉ किया, ये जो एंगल हो जाएगा थीटा, tan थीटा यहाँ पुट करेंगे, यहाँ समझ में आ जाएगा माइनस, माइनस क्या सिग्निफाई करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये जा रहा है। तो वीपी इज इक्वल टू माइनस वी डब्ल्यू tan थीटा। एक तो ये याद रखना है इंपॉर्टेंट। दूसरा दूसरा जो है ये इक्वेशन, व्हाट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ वेव। तो यहाँ से डायमेंशन वाइज डेल टू वाई बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर। ये वी कौन सा है, वेलोसिटी ऑफ वेव का स्क्वायर, डेल टू वाई बाई डेल एक्स का स्क्वायर। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव। तो जो वेव को सम वेव के फंक्शन को y कोई भी वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो मान लो 2-3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, बताना है कौन कौन सा वेव को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो हम ऐसे चेक कर लेंगे। तो इन जनरल हम ये मान सकते हैं कि कोई भी साइन कॉस का फंक्शन होगा, साइन कॉस का फंक्शन होगा y इज इक्वल टू सम टू साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। साइन है, कॉस है, ओमेगा टी प्लस है सारा, तो ये वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा इस टाइप का फंक्शन टू ए साइन के एक्स और कॉस ओमेगा टी, ये क्या है, एक्स और टी का मल्टीप्लीकेशन। ये किसका इक्वेशन है, ये स्टैंडिंग वेव को रिप्रेजेंट करता है, याद करोगे तो स्टैंडिंग वेव के इक्वेशन भी, तो वो तो वेव है ही, तो ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो साइन कॉस वाला हो गया, स्टैंडिंग वेव वाला हो गया। और जनरल कोई भी फंक्शन, जैसे मान लो ऐसा कोई फंक्शन आ गया, y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 3t का होल स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। e टू द पावर y इज इक्वल टू, तो डरना नहीं है, e इज इक्वल टू सम माइनस ऑफ 2x माइनस 3t सम a नॉट। तो क्या ये ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्या ये वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ, वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम कैसे, कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन ax प्लस बी टी फॉर्म का कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन होगा अगर, तो वो वेव को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे ये स्क्वायर वाला टर्म है, ये इनफाइनाइट होगा, इसमें स्पीड ऑफ वेव क्या हो जाएगी, के एक्स वाला टर्म ये है के, और ओमेगा वाला टर्म ये है, तो ओमेगा बाई के, तो स्पीड हो जाएगी 3/2 मीटर पर सेकेंड। और डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा इस वेव का, इस वेव का डायरेक्शन ऑफ मोशन नेगेटिव है बीच में, साइन अपोजिट होंगे, तो ये पॉजिटिव एक्स की तरफ जाएगा। ऐसा कोई टर्म होगा, ये भी वेव को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे पता चला, इस इक्वेशन में पुट करके समझ में आएगा। तो हम डायरेक्ट एक रिजल्ट याद रख लेंगे कि अगर लीनियर कॉम्बिनेशन होगा तो वो वेव को रिप्रेजेंट करेगा। तो किसी ने ऐसा क्वेश्चन दे दिया, ऑप्शन ऐसा दे दिया कि भाई क्या ये वेव को रिप्रेजेंट करता है, इज इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3t स्क्वायर। नहीं नहीं, लीनियर कॉम्बिनेशन अगर नहीं है तो वो वेव को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। तो पहले ये वेव के इक्वेशन को चेक करने के लिए ये जो ग्राफ वाला बताया था तुम्हें कि y इज इक्वल टू एफ एक्स और y इज इक्वल टू एफ टी क्या रिप्रेजेंट करता है, तो एफ एक्स तो सारे पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है। ये जो क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करवाया कि डायरेक्शन ऑफ मोशन और एक्सेलेरेशन, स्लाइटली पल्स को शिफ्ट करके हम ड्रॉ कर लेंगे। अब नेक्स्ट है स्पीड ऑफ वेव। स्पीड ऑफ वेव, तो वेव इन ए स्ट्रिंग हम देखेंगे। तो जो वेव इन ए स्ट्रिंग है, वेव इन ए स्ट्रिंग का फॉर्मूला याद होगा, डेरिवेशन भी है बट उसको करने की अभी जरूरत नहीं है। तो वेलोसिटी ऑफ वेव इन ए स्ट्रिंग हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ टी डिवाइडेड बाई म्यू। या म्यू क्या है, म्यू इज द लीनियर मास डेंसिटी, म्यू है लीनियर मास डेंसिटी और टी है टेंशन। तो रूट टी बाई म्यू मतलब मास पर यूनिट लेंथ है, वेलोसिटी ऑफ वेव रूट टी बाई म्यू, रूट टी बाई म्यू है। अब साउंड ये क्या है, ये कौन सी वेव है, स्ट्रिंग में जो वेव होगी कौन सी होगी, तो ये ट्रांसवर्स वेव होगी, ये ट्रांसवर्स वेव। साउंड वेव की वेलोसिटी क्या होगी, v इज इक्वल टू, उसको भी हम डिराइव करते हैं, साउंड वेव की जो स्पीड होगी, साउंड वेव इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बल्क मॉडुलस b बाई रो, b बाई रो। ये है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस क्या मेजर करता है, ये वॉल्यूमेट्रिक मेजर करता है। जैसे मान लो किसी ऐसे हमने कहीं पे एक सिलेंडर में ऐसे पिस्टन डाल दिया, इसको हम प्रेस कर रहे हैं, तो प्रेस करने से इसका वॉल्यूम कितना कंप्रेस होगा। तो जिसका बल्क मॉडुलस मतलब जिसका बल्क मॉडुलस जितना ज्यादा होगा उसको कंप्रेस करना उतना टफ होगा, तो कम जो है कंप्रेस होगा। तो हार्ड है, अगर हार्ड सरफेस है तो उसको कंप्रेस करना डिफिकल्ट होगा। तो ये वेलोसिटी ऑफ वेव हो जाएगी साउंड के लिए
साउंड के लिए वेलोसिटी ऑफ वेव ऐसा हम लिख सकते हैं। और साउंड के लिए ये कौन सा साउंड यहाँ पे b बाई रो है। तो इसी में क्या है, हम दो टाइप के फॉर्मूले पढ़ते हैं। एक तो है न्यूटन्स फॉर्मूला। न्यूटन ने क्या एज्यूम किया था कि प्रोपगेशन ऑफ साउंड इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस एज्यूम करके उन्होंने क्या कैलकुलेट किया था, स्पीड। स्पीड के लिए उसने बल्क मॉडुलस आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस क्या होता है किसी भी गैस के लिए। अगर आइसोथर्मल का इक्वेशन देखोगे तो पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट पी। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू वो आता है पी। कौन सा बल्क मॉडुलस, आइसोथर्मल। और फिर उसको लाप्लास ने करेक्ट किया था। लाप्लास ने करेक्ट किया तो लाप्लास ने क्या किया था, लाप्लास ने जो वेलोसिटी बताई थी, इन्होंने बताया कि p डिवाइडेड बाई रो है, और लाप्लास ने उसको चेंज किया तो ये हो जाएगा गामा p बाई रो, गामा p बाई रो। क्योंकि लाप्लास ने क्या एज्यूम किया था, एडियाबैटिक प्रोसेस की प्रोपगेशन ऑफ साउंड है वो है एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस का ये इन्होंने पीवी टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट यूज किया था एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। तो इसका जो है बल्क मॉडुलस आ जाता है गामा पी। ये बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। तो गामा पी, तो ये वाला फॉर्मूला जो है करेक्ट है। अब पी बाई रो। अब यहाँ से ये पूछा जाता है कि भाई स्पीड किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो अगर हम देखते हैं यहाँ से कि वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो पहला तो तुम्हें जैसे यही क्वेश्चन आ जाता है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ वेव इज टू आरएमएस वेलोसिटी का रेशियो बताओ। तो आरएमएस वेलोसिटी क्या होती है, 3p बाई रो होता है। आरएमएस स्पीड जो होती है 3p बाई रो होता है। ये जो है गामा p बाई रो है। तो सेम हम वहां से फाइंड कर लेंगे पुट करने पे। तो अगर हम इस इक्वेशन को देखते हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो है गामा पी को लिख लेंगे। एक इक्वेशन यूज करेंगे कौन सा, पी एम इज इक्वल टू रो आर टी। पी एम इज इक्वल टू रो आर टी। ठीक है, पी एम इज इक्वल टू रो आर टी। तो यहाँ से देखो डिस्कनेक्ट होगा भाई, रिकनेक्ट करोगे जल्दी।